जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं आएगी। 30 अरब रुपए अगर दरकार है तो कोई बहुत बड़ी रकम है। 30 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं, वो आईएमएफ ने तो कहा हमें तो कोई इतराज नहीं है, गवर्नमेंट दे सकती है पैसे और इसके लिए हमारे से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है। आने वाला जो दौर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो खाते हैं तो लगाते भी हैं ना। वो आप पीपल्स पार्टी वालों के मुतालिक है जी, सिर्फ खाते हैं। सर वो रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है। देखो हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। गवर्नमेंट पर इनके ठीक है, पास सिर्फ लेबर ट्रांसपोर्ट का एक प्रोजेक्ट है जो ये बेच रहे हैं। ना, जाके ना, मुस्लिम लीग ग्रुप हेल्थ में का मेरी हजारों बात सुने। प्रोजेक्ट ऐसे कोई किए, पंजाब में हॉस्पिटल अस्पतालें आप हॉस्पिटल देखें, की जो सूरत हाल आप सीपैक को देखें, आप मोटरवेज को देखें, आपके पास ये 30 मेट्रो सालों में प्रोजेक्ट सिर्फ जो एक बनाते हैं लेबर मैं का आपको बताऊं, ट्रांसप्लांट है जो ये आपस में पीटीएम वाले लड़ पड़े। देखिए ये ओमनी ग्रुप क्या है, जरदारी साहब किस स्कैंडल में रहे, फरियाल तारपुर किस स्कैंडल में रही, लेकिन आपने फिर भी प्रोजेक्ट ही बनाया। हमने अगर कमीशन भी लिया है तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सदियों तक रहे। पीटीआई को एतराज नहीं है, इलेक्शन होने चाहिए, पीटीआई ये कह रही है। तो नून लीग को अगर ये यकीन हो ना कि हम दोनों सूबों में जीतेंगे, ये कल सुबह से पहले इलेक्शन करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं नोमान मकसूद, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स बैठक। मेरे साथ हैं कामरान खान साहब। आमिर भाई का आपको तारुफ है पहले से ही। सरदार साहब को आपने कल पसंद किया, इसलिए आज हमने फिर इनको बिठा लिया साथ। और उनके सामने एक और सरदार साहब बैठे हैं जो कि सरदार अवैस हैं, जो हमारे सोशल इश्यूज़ को ज़्यादातर कवर करते हैं। और आज हमने सरदार वर्सेस सरदार भी मामला रखा हुआ है आज के प्रोग्राम के अंदर। तो आज जो टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने हैं हमने, सारा दिन जो ख़बरें गर्म रही, एक तो शर्जील मेमन ने जो इल्ज़ामात लगाए इमरान खान के ऊपर, उनके ऊपर बात करेंगे सरदार साहब से। दूसरा कामरान खान साहब आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन में एक जो पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर हुई है गवर्नर केपी की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जो जारी हुआ था इलेक्शन का शेड्यूल, उसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त हुई। उसके बाद आमिर भाई आपको बताएंगे कि सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली जो रकम थी उसका जो तखमीना लगा था उसके मुताबिक कितनी रकम खर्च हुई और कितना नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। सबसे पहले कामरान साहब से बात करेंगे। सर ये बताइएगा, पिटीशन दायर हो गई है, इलेक्शन कमीशन में आ गई है, अब क्या नज़र आ रहा है आपको? पीटीआई अपने मकासद में कामयाब होगी? क्योंकि अब तो मामला ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। सदर साहब ने छेड़ा था जिस बात को, वो बात अब एक छेड़ बन गई है पीटीआई और पीडीएम की। नमान, ये पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ दायर हुई है। और ये दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। उन्होंने कल जो फ़ैसला किया था कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा फ़ैसला किया कि 6 महीने के बाद की तारीख़ जो है वो दे दी है, और एक तयशुदा शेड्यूल था, चल रहा था, कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे थे, और उस चलते हुए शेड्यूल के दरमियान उन्होंने यकदम उन्हें नज़र आया कि जी जो कुछ हुकूमत कह रही है या जो कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, इसलिए ये इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब ये वाला मामला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो पहले भी इस हवाले से एक फ़ैसला दे चुकी है। ठीक है, उसमें वो कह चुके हैं कि जी हाँ जी, आइन की ये मंशा है, आइन की रूह के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन ज़रूरी हैं। और उन्होंने कहा था कि जी अब चूँकि 90 दिन का शेड्यूल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, यानी 90 दिन से आगे निकल गया है, तो जो कम से कम वक्त आप अगर बढ़ा सकते हैं 90 दिन से ज़्यादा, तो बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम, उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किए थे कि आप इसमें से कम यानी करें। यानी उनकी मंशा ये थी कि जी चलो 90 दिन नहीं तो वो 95 दिन या 98 दिन के अंदर अंदर ये इलेक्शन लाजमी आप करवाएँ, यही आइन की मंशा है और यही सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह की थी। अब मेरा ये ख्याल है कि जितने तगड़े बहाने जो हैं, या बहाने या हीले या जो भी वजूहात आप कह लें कि जो हुकूमत ने रखी हैं इस वक्त सामने, वो मेरा ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उन ही को ही मानेगी। हतमी फ़ैसला उसी तरफ ही जाएगा, अक्टूबर तक ही जाएगा। और एक बात और बता दूं कंक्लूड करने के लिए कि अगर अक्टूबर में भी गारंटी मिल जाए, श्योरिटी मिल जाए कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो इसको गनीमत जानिए। क्या कहते हैं आमिर भाई? देखें, जो सिचुएशन है ना वो तो वैसे ही लगती है कि इलेक्शन नहीं होंगे, और क्योंकि माशी हालात काफ़ी ख़राब हैं, और अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो माशी हालात ठीक कर सकती है। तो पहले तो यही कोशिश है गवर्नमेंट की भी और इस्टेब्लिशमेंट की कि माशी हालात ठीक हो जाएं, उसके बाद इलेक्शन को देखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो आर्गूमेंट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि जब तक आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं आएगी। आमिर साहब, ये पैसे वाली बात ठीक है वैसे, ये जो कह रहे हैं कि जी इतने पैसे 30 अरब रुपए अगर दरकार है तो कोई बहुत बड़ी रकम है। 30 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं, वो आईएमएफ ने तो कहा हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, गवर्नमेंट दे सकती है पैसे और इसके लिए हमारे से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट हमारे पे मलबा डाल रही है कि आईएमएफ नहीं चाहता कि इलेक्शन हो और वो चाहता है कि एक दफ़ा सारे इलेक्शन हो। उन्होंने कहा हमारा कोई इसमें
काम नहीं है, ना हम ये गवर्नमेंट से डिस्कस करते हैं, ना गवर्नमेंट को कोई रिकमेंड मतलब ये पैसे अरेंज हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं, पैसों में 30 अरब रुपए इतने ज़्यादा तो नहीं है, ये तो इजीली दे सकते हैं। सरदार साहब को दें ना जी। सरदार साहब ये बताएं कि आप की जो पार्टी है वो बड़ी खामोश नजर आ रही है, पीछे बैठ के सारे तमाशा देख रहे हैं जरदारी साहब। देखें, इसमें मैं मामलात कल भी कुछ नजर नहीं आ रहे खुले। कल मैंने आपको ये कहा था कि पीयूष पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, लेकिन आज मुझे ये देख के जो शर्जील इनाम मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हाँ, बड़े इल्जामात लगाए हैं जी उन्होंने कहा है जी इमरान खान किसी लॉबी के तहत आए हुए हैं। घंटे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम मीडिया ने उसे दिखाया, उसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो कहते हैं ना पेड़े रोने से न रोना बेहतर है, अगर ना ही करते तो अच्छा था। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वही इल्ज़ामात दोहराए जो नून लीग आज तक दोहराती रही। और पीयूष पार्टी के लिए ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है कि पीयूष पार्टी कभी इस तरह की ब्लेम गेम यानी करैक्टर एसेसिनेशन पे नहीं जाती पीयूष पार्टी। लेकिन आज उन्होंने वही कहा कि इनकी बेटी है, टेरियन है, ये योधी एजेंट हैं, फलां अल्लाह है, ये वही तमाम चीज़ें। और उन्होंने जो वीडियोस दिखाई कि जी अब्दुल तारीदी साहब ने ये कहा था, हकीम सईद साहब ने ये कहा था, डॉक्टर इसरार साहब ने ये कहा था, इनके बारे में ये बड़ा ही अफसोसनाक है, क्योंकि पीयूष पार्टी ये सब कुछ भुगत चुकी है। भुट्टो साहब को काफिर करार दिया गया, भुट्टो साहब जब नहीं रहे तो कहा जी भुट्टो साहब शहीद है। फिर बीबी को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया कि सिक्योरिटी रिस्क है, बीबी को इख्तियार से बेदखल करें। बीबी नहीं रही तो बीबी को सबसे अब आज सब कहते हैं कि शहीद है। वही चीज़ पीयूष पार्टी करने जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में पीयूष पार्टी ने अब सोच लिया है कि हमने सिंध तक ही महदूद रहना है। ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ दह बात है, और जो पैरोकार बीबी के हैं, जो जियाले हैं, उनके लिए पीयूष पार्टी अगर ये समझ रही है कि जी अगर पीटीआई क्रैश होगी तो हमें पंजाब में स्पेस मिलेगी, तो ये खाम ख्याली है। अगर पीटीआई क्रैश होगी तो जो स्पेस मिलेगी वो नून लीग गेन करेगी। पीयूष पार्टी का नंबर बड़ा बाद का है, तो लिहाजा पीयूष पार्टी को अब सोचना होगा कि हमने इसी पैटर्न पे चलना है, यानी ये मुफाहमत की सियासत को लेके चलना है, या हमने फिर अपना जो ओरिजिनल स्टांस है हमने उस पे जाना है और आवाम की जो नब्ज़ है उसको समझते हुए उसकी तर्जमानी करनी है। अवैस क्या कहते हो उस पर, नून लीग क्या करने जा रही है? पीपल्स पार्टी के साथ हाथ करेगी या साथ चलाएगी? देखिए जी, पीपल्स पार्टी ने अब तक नून लीग के साथ हाथ किया, जिसका बदला उन्हें चुकाना पड़ेगा, चूँकि ये समझते हैं कि जरदारी साहब जो है वो मफाहमत के बड़े बेताज बादशाह हैं और बड़े तरीके से उन्होंने नून लीग को जो है वो पीछे धकेला। लेकिन अब इसका बदला जो है कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब आएंगे, और उनकी बेटी जो है वो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि अगली सफ़ों पर लड़ रही है, जिसके मुकाबले के लिए अब इनके पास कोई नहीं है। तो अब जिस तरह उन्होंने कहा कि शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो पूरी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है पीपल्स पार्टी इस वक्त, चूँकि इन्होंने वजारतें भी की, पोस्ट जो हमारी वजारत ख़ारजा भी ले ली, बाकी भी इन्होंने ले लिया, लेकिन चूँकि ये सिंध से बाहर निकल नहीं रहे, अवाम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब जहाँ तक पंजाब की उन्होंने बात की, तो पंजाब में इनका मुकाबला ही नहीं है। पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अगर साउथ पंजाब तक किसी हद तक 2-3 सीटें ले लेगी, मखदूम ख़ानदान की बात कर लें आप, वो भी इस दफ़ा जो हादसाती तौर पर इनका MNA बन गया शाह महमूद की गलती की वजह से, तो उससे ये समझने लग गए थे जी कि हमने अपना लियारी में एक सीट ले ली, मुल्तान में ले ली, तो पीपल्स पार्टी स्वीप कर जी कि ऐसा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान को खप्पे का नारा लगाते लगाते अब खुद खप चुकी है सिंध तक, तो अब जो है वो नून लीग का जो है मुकाबला करने का ख्वाब देखने से बजाय बेहतर है कि अपना जो इंटीरियर सिंध है इनका वहाँ पे पोजीशन बेहतर करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाला जो दौर है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, चूँकि पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का जो है एक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान की खिदमत करने के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, बाकी जितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आप देख लें, पीपल्स पार्टी या PTI हो गई, इन्होंने अपने अपने तौर से इस मुल्क को लूटा है। पीपल्स पार्टी ने जो है वो मजदूर का नारा लगाकर यहाँ पर आपकी मिनिस्ट्रीज़ में लाखों लोग जो है वो हज़ारों लोग कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके इस खजाने पर बोझ डाला है। PTI तो मैं उसे सियासी पार्टी मानता ही नहीं हूँ। बंदा तैयार हो गया है जी, आज शहरी भाई से पूरी ब्रीफिंग ली है इसने। अच्छा ये तो बताओ अवैस, ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं अगला आने वाला दौर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, और जो पिछले मेगा प्रोजेक्ट थे उनकी बुनियाद पे, तो ये जो अभी गुज़श्ता एक साल में या 11 माह में जो कुछ हो रहा है, इसका तो कोई असर नहीं पड़ा मेरा ख्याल है सर अवाम की सोच पे या आपके वोट बैंक पे। बिल्कुल इसकी बात, ये तो एक देखें ना, मुस्लिम लीग नून ये जो मौजूदा गवर्नमेंट, ये तो मैं समझता हूँ खिचड़ी है, जिसका जो है सारी हंडिया लेके मुस्लिम लीग के सर पे फोड़ दी गई, जिसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ है। नहीं, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये जिम्मेदारी ली, हालांकि हमें पार्टी के अंदर से ये प्लान किया जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये वाकई आप इतने कॉन्फिडेंट हो और पार्टी का ये कॉन्फिडेंस है, तो इलेक्शन क्यों नहीं होते? इलेक्शन तो देखें, मौजूदा हालत देखें, हमने मुल्क का भी सोचना है। अब अगर आप देखें जिस तरह आमिर भाई ने बात की, IMF के जो माहे हुए जिनेवा कॉन्फ्रेंस से अभी तक हमें रकम नहीं मिली, तो मुल्क मुतहम्मिल ही नहीं इंतखाबात का। आप 2 माह पहले सूबाई इंतखाबात करवाएं, नहीं
30 नहीं अरब रुपए देखिए लेना 30 अरब रुपए निकालना मसला नहीं है, लेकिन जहाँ 30 अरब रुपए आपके इंतखाबात पे एक माह आप इंतखाबात करवाते हैं, उसके कुछ अरसे बाद आप दोबारा जनरल इलेक्शन में अल्लाह जाते के हैं, बंदे सलाब जदगान की रकम के बारे में तो पूछने दो मुझे। बेदरेग खर्चे से आमिर भाई से पूछने दो। आमिर भाई वो कहाँ है सलाब जदगान वाली रकम किधर है? देखिए जो सलाब जदगान वाली रकम है ना वो 11 अरब डॉलर्स जो मिलने थे, उसमें गवर्नमेंट का एस्टीमेट ये था कि इस माली साल में 4 अरब डॉलर्स आ जाएंगे और वह ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। लेकिन जो अभी प्लानिंग कमीशन ने अपनी इंटरनल वर्किंग की है ना, उसमें ये बात साबित हुई है कि ये 4 अरब डॉलर तो नहीं मिलने, अगर 30 करोड़ डॉलर मिल गए तो वो भी गनीमत होगी। और उसकी बुनियादी वजह है कि गवर्नमेंट ने तो अपना काम किया है, सारी काम वर्किंग की है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन जहाँ पे इम्प्लीमेंट होना ना सूबाई हुकूमतों की बहुत कमज़ोरी है। और सिंध में जो सैलाब आया, अब 6 माह से ज़्यादा का टाइम हो गया, वो पानी अभी तक खड़ा हुआ है। बिल्कुल जो सैलाब था वो लगता है सिंध हुकूमत को भी अपने साथ ले गया। सिंध हुकूमत ने वहाँ पे लोगों की मदद के लिए कुछ नहीं किया, वहाँ से सैलाब मुतासिरीन के लिए कोई प्लान नहीं बनाया, और उन्होंने सारा काम छोड़ा हुआ था डोनर एजेंसियों पे। तो उन्होंने एस्टीमेट किया, उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लेकिन अभी जब तक वो पैसे नहीं देंगे तो ये मंसूबे शुरू नहीं होंगे। और ये जो परफॉर्मेंस वाइज है, सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस बिल्कुल नील है। और अगर इलेक्शन होते हैं तो सिंध हुकूमत को जो वोट है वो लेने में बहुत मुश्किल होगी लोगों से, क्योंकि लोगों का बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इस पे मैं देखें बात इनकी दो बातें, एक तो कामरान साहब ने पहले जिस तरह कहा कि इनकी अपनी राय है कि एक साथ नहीं इलेक्शन होने चाहिए, याद था तो उसमें हाँ, तो लेकिन ये कोई मेरे ख्याल में जस्टिफिकेशन नहीं है कहीं भी, चाहे नून लीग दे, पीपल्स पार्टी दे या कोई दे। क्योंकि आप छोटी सी मिसाल ले लें भारत की, पूरे 5 साल वहाँ पे इलेक्शन होते रहते हैं मुख्तलिफ रियासतों में। इंडिया आपके साथ है ना, मुख्तलिफ रियासतों में सारा साल इलेक्शन जारी रहते हैं, कभी दिल्ली में हो रहे हैं, कभी उधर आसाम में हो रहे हैं, कभी दूसरे आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं, हर जगह। लेकिन उसका कोई असर वो वफाकी हुकूमत में नहीं पड़ता, या वो जस्टिफिकेशन नहीं देते कि जी एक साथ होना चाहिए। दूसरी बात, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात, मैं पीपल्स पार्टी को जिस वैस साहब ने कहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो तनकीद कर रहा हूँ उस पर, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है कि पीपल्स पार्टी को ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा हम देखना चाहते हैं, जैसे बीबी शहीद के जियाले देखना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी को वैसा होना चाहिए। लेकिन एक दूसरी बात, पीपल्स पार्टी को अपना सच भी बेचना नहीं आता, ये सबसे बड़ा अलमिया है। कौन सा सच? लोग अपना झूठ बेच जाते हैं। सर बताएं ना, मैं कौन सा सच? अच्छा सर आप एक मैं नहीं, एक छोटी नहीं पहले मेरे पास नहीं, इलेक्ट्रिक बसें दिखा दीजिए चला के, तो वो लोगों को खाने को कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक बसें आप चला रहे हैं। हर जगह देखें, वहाँ पे देखें जो तरक्की का नहीं जो तरक्की का मैकेनिज्म है वो पैरेलल चलता है। ये नहीं होता कि आप पहले सब रोडें बना देंगे, उसके बाद लोगों को खाने के लिए देंगे, उसके बाद नौकरियां देंगे, ये चीज़ नहीं। रोटी ना दो, रोड बना दो, बसें चला। मैं आपको बताऊं थर वो थर अब नहीं रहा, थर में बेशुमार चीजें बेहतर। इसमें पीपल्स पार्टी का क्रेडिट, पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है, किसका क्रेडिट है? पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है। इमरान खान ने मैं बताऊं, अब एक आखिरी बात, जो थर में जो कोयले से बिजली पैदा होना शुरू हुई है ना, तो ये डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो शहबाज शरीफ ने नहीं, वो जो पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये थर कोल माइनिंग स्टार्ट की थी, निजी शोबे को साथ में लाया था, तो ये क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को। वहाँ पे अब बिजली का भी है, एक आखिरी नहीं वो तो इमरान खान ने नहीं किया, नहीं ये दौर में नहीं हुआ, नहीं ये मुशर्रफ दौर में ये मंसूबा शुरू हुआ था। लेकिन फिर हर गवर्नमेंट, शौकत अजीज गवर्नमेंट थी, वो इसे ये मंसूबे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकी थी। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब 2008 में आई थी, तो उन्होंने आते साथ ही कहा था कि थर से हम बिजली बनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी काम किया, और ये चाइना को इन्वेस्टर्स लेके आए, एंग्रो को उन्होंने साथ में लाया, और वहाँ से बिजली पैदावार की, और इस टाइम सस्ती तरीन बिजली जो है वो तार कोयले की बिजली है। तो ये पीपल्स पार्टी कि सरदार साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो सच बेचना नहीं आता, इसमें बिल्कुल इन्होंने भुट्टो से लेकर अब तक रोटी कपड़ा और मकान का नारा जो मार्क्सिज्म का कैश किया, और सबसे पहले अब तक ये सिंध में रोटी कपड़ा मकान नहीं। मैं आपको बिरयानी खिलाते हैं, आप रोटी नहीं खिला सकते। मैं एक बात छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, उसके बाद कामरान साहब बात करेंगे कि एक सिंध के एक वजीर थे, उन्होंने तर्जमान है साहब आप, उन्होंने ये कहा जी कि बाहर से लोग आते हैं सिंध में इलाज करवाने, लीवर का इलाज करवाने, हार्ट का इलाज करवाने, तो पीटीआई ने उसको बड़ा सोशल मीडिया पे उछाला कि जी ये क्या कह रहा है, उसके क्लिप। लेकिन 100% मैं आपको कह रहा हूँ वो बात 100% दुरुस्त है। सिंध में जो गंबट इंस्टीट्यूट है, हेल्थ इंस्टीट्यूट, वहाँ पे 100% आपका इलाज मुफ्त होता है। जो जी, और इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? सिंध गवर्नमेंट कर रही है। जो आपका किडनी और लीवर का नो सिंध जो लीवर ट्रांसप्लांट और गंबट में आपको ये बताऊं 100% फ्री है। इससे मैं पूछा सिंध गवर्नमेंट के लोगों से, 100%। उन्होंने कहा जी, हमने कहा कि कौन ये कैटेगराइज करेगा, किसको जस्टिफाई करेंगे कि ये अफोर्डेबल है, ये यानी इस म्यार पे उतरता है, ये नहीं उतरता। इसलिए हमने सब के लिए 100% वो लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट के वो चीज़ें फ्री कर दी। KLI है, वहाँ पे गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट है, जो लीवर ट्रांसप्लांट का है, किडनी का, वहाँ पे हो रहा है। इसी तरह जो इंडस हॉस्पिटल है,
वहाँ पे कैंसर की सर्जरी जो है, नाइफ सर्जरी सर, कहीं वो नहीं हो रोटी रही है, कपड़ा ठीक है? मकान की नहीं, बात मेरे कर रहा पास है। देखो हेल्थ सबसे बड़ा इशू है। गवर्नमेंट पर इनके ठीक है? पास सिर्फ नहीं, लेबर नहीं, ट्रांसपोर्ट का एक प्रोजेक्ट है जो ये बेच रहे हैं, ना, जबकि ना, मुस्लिम लीग ग्रुप हेल्थ ने का मेरी हजारों बात सुने, प्रोजेक्ट ऐसे कोई किए, पंजाब कोई में हॉस्पिटल अस्पतालें आप हॉस्पिटल की जो देखें, सूरत हाल आप आप देखें, को देखें, आप मोटरवेज को देखें, देखें, आपके पास ये 30 मेट्रो सालों में प्रोजेक्ट्स सिर्फ एक बनाते हैं ना, लेबर मैं का आपको बताऊं, ट्रांसप्लांट है जो ये आपस में PTM नहीं, वाले लड़ देखें पड़े ये हैं। प्रोजेक्ट्स इसलिए बनाते हैं कि इसमें इनको कमीशन मिलता है। हाँ। 1% भी अगर कमीशन रखें फ्लाईओवर में, नून लीग वाले। नून लीग वाले तो देखिए अरबों ना, रुपया ये कमीशन की बात कर रहे हैं। आपने जो मैं कराची में अगर- जो अपना ग्रीन बस सर्विस चलाई है, एंटी रेसिंग जो प्रोजेक्ट्स किए हैं, अरबों रुपए के करप्शन के स्कैंडल हैं। ओमनी ग्रुप क्या है, जरदारी साहब किस स्कैंडल में रहे, फरियाल तारपुर किस स्कैंडल में रही, लेकिन आपने फिर भी प्रोजेक्ट ही बनाया। हमने अगर कमीशन भी लिया है तो पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सदियों तक रहे। मान गए। नहीं, ये वही बात है कि वो खाता है तो लगाता भी है। ये तो नारा था ये सारा खुद खाकर मुझसे 10% के नाम से जबान ज़द-ए-आम हो जाए। जो खाते हैं तो लगाते भी हैं ना। वो आप पीपल्स पार्टी वालों के मुतालिक है जी, सिर्फ खाते हैं। हाँ। अब अच्छा, एक चीज़ ये है नुमान, यहाँ पर वैसे ओवरऑल हम देखें ना कि हम अमूमन ये कोई एक प्रोजेक्ट लेके या कोई एक मोटरवे लेके या कोई एक ट्रांसप्लांट वाला इशू लेके आप जो है ना वो जनरलाइज नहीं कर सकते कि जनाब ये आपकी जो हुकूमत है वो ये बड़ी आइडियल हो गई है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम किसी 5 स्टार होटल में जाएं और वहाँ पे अमीर लोगों को देख के कहेंगे यार पाकिस्तान में तो बड़ा पैसा है, कौन कहता है यहाँ पे गुर्बत है। या आप उधर गरीबाबाद जाएं और वहाँ पर एक मंजरनामा देख के आप ये कह दें कि यार पाकिस्तान में तो इस वक्त गुर्बत का जाल, वो एक गुर्बत जो है ना वो इंतहाई निचली सतह पर आई हुई है। तो दीज आर नॉट द पैरामीटर्स, ना ये यार्ड स्टिक है जिससे आप वो नाप सकते हैं। और इसी तरीके से किसी भी पार्टी की या मुल्क की या कौम की तरक्की जो है ना वो इन चंद 1-2 मंसूबों से जो है ना वो नहीं गिनी जा सकती। इसके लिए एक ओवरऑल आपको देखना होता है वो सारी सिचुएशन के सारे पैरामीटर्स आप देखें, उसके बाद आप जज करें कि जी हाँ ये क्या होता है। तो उसमें ये होता है, एक सरदार साहब ने जो बात की ना कि इंडिया में सारा साल ये इलेक्शन होते रहते हैं, इंडिया का सेटअप ज़रा डिफरेंट है, इलेक्टोरल सिस्टम भी उनका डिफरेंट है। वहाँ पर निगरान सेटअप वाला वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इशू यही आ रहा था कि अगर आज आप यहाँ पर पंजाब में इलेक्शन करा लेते हैं, यहाँ पर इलेक्टेड हुकूमत होगी, लेकिन जब अक्टूबर में कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो आधी असम्बली कौमी जो है ना वो आपकी पंजाब से इलेक्ट होकर आएगी और वहाँ पर उस वक्त जो है ना वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई होगी, नई हुकूमत नहीं होगी, निगरान हुकूमत नहीं होगी। तो वो थोड़ा सा उसमें आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पीटीआई देखे ना अपोजिशन में है ना इस वक्त, पीटीआई के पास कुछ भी नहीं है ना, पीटीआई को एतराज़ नहीं है इलेक्शन होने चाहिए, पीटीआई ये कह रही है, तो नून लीग को अगर ये यकीन हो ना कि हम दोनों सूबों में जीतेंगे, ये कल सुबह से पहले इलेक्शन करवा दें। ये नहीं होने जी। और मैं आपको बताऊं, मैं बात की तो इमरान खान और पीटीआई इस वक्त इलेक्शन के लिए वो धुतुओं इस नशे में, उन्होंने किसी तरीके भी इलेक्शन चाहिए। लेकिन मैंने ये शुरू से कहा कि मुस्लिम लीग का आगाज एजेंडा रहा है कि उनके लिए पहले रियासत है फिर सियासत है, इसलिए हमने पहले रियासत बचानी है फिर सियासत करनी है। पीटीआई की तरफ वक्ती तौर पर हमने और इसमें आइन कहाँ है, और इसमें आइन कहाँ शहरी भाई बोल रहे हैं आज इसके अंदर। नहीं, इसमें सरदार इसमें रियासत भी होगी, सियासत भी होगी, इसमें आइन कहाँ आता सर है? आइन की बात जहाँ तक कि आइन भी रियासत होगी तो आइन महफूज होगा ना सर। हमने पहले रियासत का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन बनाना है, उसके बाद आइन को देखें जो मौजूदा हालात बिल्कुल है। ये वही बात नहीं, की है ये मौजूदा सरदार हालात ने। सर इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे कि इलेक्शन हो, पहले हमने रियासत बचानी है फिर सियासत फिर आइन फिर पीपल्स पार्टी फिर पीटीआई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सरदार की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि चाहे मुल्क टूट जाए, उसूल नहीं टूटना चाहिए। तो लोग भूखे मरते रहे, सैलाब से लोग डूबते रहे और हालात खराब होते रहे, आटे के लिए लोग मरते रहे। लेकिन एक बात बता देखें दूं, ना, एक बात जरूर है कि ये जो सारे वो फ्रेजेस हैं ना कि जी वो मुल्क इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, हालात इंतहाई ख़राब हैं, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है, ख़जाना खाली है, हालात इजाज़त नहीं दे रहे, यही वो बहाने हैं जो आप किसी भी इलेक्शन में किसी भी वक्त जो है ना अगर उसको मुलतवी कराने हो ना तो आप यही बहाने लग सकते हैं, आपको वो उस वक्त भी वैलिड हो जाएंगे। ये हो सकता है अक्टूबर में फिर यही सूरत हाल जो है ना वो आपको दोहरानी पड़े, तो इसलिए वो आइन से रूगर्दानी जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा। इमरान खान ने इस चालाकी से और इस चाबक दस्ती से अपना जो बयानिया प्रोपेगेट किया अवाम में और ख़ासकर नौजवानों के जहनों में, उस प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए टाइम लगेगा, चूँकि इस प्रोपेगेंडे के दौर में किसी भी सियासी पार्टी के पास कोई स्पेस नहीं है कि वहाँ में इंतखाबात में किसी हद तक है। देखिए एक रियलिटी हकीकत पे बता अच्छा नहीं इसमें एक और चीज़ है, अगर नाज़िज़म दौर देखें, हिस्ट्री को देखें तो उन्होंने
सर आपको पता है गोएबल जोसेफ वो बंदा था सर जिसने कि सबसे पहले प्रोपेगेंडे को इस हद तक प्रोपेगेट किया, और इमरान खान उसका पार्ट 2 मैं समझता हूँ कि इस हद तक प्रोपेगेंडा वो करता है कि नहीं, आप सच समझने लगते हैं। वो ये तो आपने एक इतनी बड़ी वो बिल्कुल वो एक जजमेंट दे दी है ना। बात ये है कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। इमरान खान कहते हैं जनाब उसने शऊर दिया है, सियासी शऊर दिया है, नई नस्ल को सियासी शऊर दिया है। और वो आप ये कह रहे हैं, आप अगर ये कह रहे हैं कि जी अगर सिर्फ नून लीग को सपोर्ट करना जो है वो सियासी शऊर है, और जो एक आपका वो जिसे कहते हैं ना स्टेटस को एक रहता है, और उससे अगर कोई उसके ऊपर वो उससे जान छुड़ाना चाह रहा है, स्टेटस को तोड़ना चाह रहा है, तो आप ये कहते हैं कि नहीं जनाब जी ये तो जो है ना बहुत ही गलत सोच है। सियासी शऊर का मतलब सर अखलाकियात, रवादारी जो पाकिस्तानी सियासत का एक अरसा दराज से वतीरा रही है, जो कि इस बंदे ने आगे उसे ख़त्म किया इमरान खान ने। कोई सियासी शऊर, ये हमें ऐसा सियासी शऊर नहीं चाहिए सर जिसमें बड़े छोटी कोई तमीज़ नहीं, अखलाकियात नहीं, आपके नज़ली का शिकार है। इनका जो नून लीग का एजेंडा था ना, पहला एजेंडा ये था कि शहबाज शरीफ साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग में कन्विक्ट होने वाले थे, मतलब 99% कन्विक्टेड थे। सर 3 ठीक साल है, गवर्नमेंट वो मेरी बात सुने, वो अब उन्होंने केस खत्म करवा दिए, पहला एजेंडा उनका पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये आयरन जी के रियासत बचानी है तो सियासत बचानी है। अच्छे से पूछ लें कि मियां साहब कब आ रहे हैं। हाँ, ये हम सवाल ये पूछते हैं, ये कोई नहीं बता रहा। चॉइस जब हमें यानी बेहतर लगेगा हम उन्हें लॉन्च करो, ऐसी दबा की इंटरव्यू की देखिए, आपके दवाई लेने गए थे, अभी तक नहीं, दवाई नहीं मिली, अभी तक वो तो सेहतयाब नहीं आपके- हुए, वो तो मतलब ये वज़ीर क्या आज़म कर रहे हैं ये इमरान खान ने देखें। खुद भेजा है दवाई। देखिए वो रोज रोशन की तरह आया है, कोई डील करके क्यों नहीं वज़ीर आते? आज़म ने कैबिनेट की मंजूरी से कहा है कि आप जाएं। आज का प्रोग्राम इतना ही जी। आप पीटीएम वाले आपस में ही लड़ पड़े, इससे बेहतर है कि हम प्रोग्राम को ख़त्म करें। और आज के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर से बात कहीं ऊपर निकल चुकी है और वापस आना बड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमें खुद ही कामरान साहब से रिक्वेस्ट करके ये कहा जी कि अब इस प्रोग्राम को यहीं तक महदूद कर दें। अगली वीडियो तक आप हमें देंगे इजाज़त। सरदार वर्सेस सरदार का आपको सेगमेंट कैसा लगा इसके बारे में आपने ज़रूर बताना है, और मज़ीद सवालात करना चाहते हो कामरान साहब से, आमिर साहब से, और सरदार अवैस से, सरदार इमरान से, या मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हो कुछ छोटी मोटी बात, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। प्रोग्राम के बारे में आप राय ज़रूर दे सकते हैं कि अगली वीडियो हमें किस पर करनी चाहिए। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।